रूसी सेना के फेरी शिप पर ड्रोन से हमला किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर ये, क्रास्नोदर के पोर्ट पर तैनात था ये फेरी शिप। यूक्रेनी सेना ने शिप पर कामिकाजी ड्रोन दागे हैं। यूक्रेन के ड्रोन हमले में तबाह हो गया है रूस का ये फेरी शिप। यूक्रेनी ड्रोन के प्रहार से रूसी धरती को दहलना अब आम बात हो चुकी है, क्योंकि अब तक तो यूक्रेनी ड्रोन क्रीमिया सेवेस्तोपोल पर हमला कर रहे थे, मगर अब यूक्रेन के आत्मघाती ड्रोन के निशाने पर दक्षिणी रूस के प्रांत आ चुके हैं, जहां यूक्रेन के ड्रोन ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। मगर इस बार ज़ेलेंस्की ने युद्ध नीति में बदलाव किया है, वो ये कि रूसी धरती पर ड्रोन के जरिए टारगेटेड स्ट्राइक की जा रही है। आखिर क्या है ज़ेलेंस्की का लोन वुल्फ प्लान, जिससे रूस के कोने कोने में मचा बारूदी कोहराम? आप भी देखिए। कहीं हथियार गोदाम तबाह हुआ तो कहीं ऑयल डिपो बारूदी गुबार से धधक उठा। कहीं एयरबेस में जलजला आया तो कहीं रूसी ब्रिगेड का मिलिट्री बेस ताबड़तोड़ आसमानी प्रहार से ध्वस्त हो गया। जबरदस्त ब्लास्ट, बारूद से सना आग और धुएं का गुबार, तबाही की ये तस्वीरें रूसी सरजमीन से सामने आई हैं। जहां यूक्रेन के कामिकाज़े ड्रोन्स ने प्रचंड तांडव मचाया। क्रीमिया समेत दक्षिणी रूस के 2 प्रांतों में कोहराम मचाया, वो भी बेहद विध्वंसक अंदाज में। वैसे तो यूक्रेनी ड्रोन्स बीते कई महीनों से रूसी सेना के लिए काल बने हुए हैं, मगर इस बार यूक्रेन ने क्रीमिया समेत दक्षिणी रूस के प्रांतों पर नई युद्ध नीति से हमला किया, और वो है लोन वुल्फ अटैक प्लान। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। यूक्रेनी सेना लोन वुल्फ वॉर प्लान के तहत रूसी धरती को लगातार दहला रही है। मतलब यह कि रूसी ठिकानों पर घात लगाकर टारगेटेड स्ट्राइक की जा रही है। और आपको बता दें, इस युद्ध नीति के जरिए यूक्रेन ने सबसे पहले क्रीमिया प्रायद्वीप पर भीषण तरीके से ड्रोन स्ट्राइक की। दावा किया जा रहा है कि बीते 48 घंटों में यूक्रेन ने क्रीमिया पर 96 से ज्यादा विस्फोटक ड्रोन हमले किए। इतना ही नहीं, यूक्रेनी सेना ने दक्षिणी रूस के रोस्तोव प्रांत में भी ताबड़तोड़ ड्रोन दागे। रोस्तोव में यूक्रेन के आत्मघाती उड़नदस्तों ने बीते 3 दिनों में रूस के 3 फाइटर जेट बेस तबाह कर दिए। इसके अलावा अजोव सागर के दक्षिण पूर्वी छोर पर मौजूद रूस के क्रास्नोदर प्रांत पर भी यूक्रेन ने सिलसिलेवार ढंग से ड्रोन से हमला किया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यूक्रेन के ड्रोन अटैक में क्रास्नोदर प्रांत के ताप्से इलाके में बनी ऑयल रिफाइनरी जलकर राख हो गई। यूक्रेन के ड्रोन हमलों से रूस का दहलना बेहद ही चौंकाने वाला है, क्योंकि यूक्रेनी ड्रोन रूसी डिफेंस के सुरक्षा कवच को भेदकर रूसी धरती पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का दावा है कि यूक्रेन के आत्मघाती ड्रोन्स ने युद्ध की बिसात ही बदल डाली है। लेकिन यूक्रेन के सीरियल ड्रोन अटैक के कारगर साबित होने की वजह है लोन वुल्फ वॉर प्लान, यानी पुख्ता प्लानिंग के साथ तय किए गए टारगेट पर सटीक हमला करना। दरअसल रूस पर टारगेटेड स्ट्राइक करने के पीछे की वजह है यूक्रेन का वेपन क्राइसिस। आपको बता दें कि युद्ध के 29 महीनों बाद यूक्रेनी सेना हथियारों की कमी से जूझ रही है। यूक्रेनी डिफेंस के पास जरूरत के हिसाब से गोला बारूद नहीं है, लिहाजा इसके चलते यूक्रेनी सेना रूस पर टारगेटेड स्ट्राइक कर रही है।
ऐसा नहीं है कि पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई बंद कर दी है, लेकिन जिन हथियारों की डिमांड ज़ेलेंस्की ने की थी वो अगले कुछ दिनों में कीव पहुंचने वाले हैं। हालांकि इससे पहले यूक्रेन के वेपन क्राइसिस को कम करने के लिए नेटो के कई देशों ने आपात रिचार्ज यानी युद्ध स्तर पर बम, गोला बारूद और विध्वंसक हथियारों की सप्लाई की। जहां चेक रिपब्लिक ने यूक्रेन को 50,000 आर्टिलरी शेल दिए हैं, तो वहीं लातविया ने यूक्रेन को 500 से ज्यादा कामिकाज़े ड्रोन भेजे हैं। इसके अलावा बुल्गारिया भी यूक्रेन को नए हथियारों की सप्लाई करेगा। ब्रिटेन भी जल्दी यूक्रेन को रेथियॉन्स एंटी ड्रोन लेजर वेपन देगा। जहां एक तरफ यूक्रेन के प्रचंड आसमानी प्रहार का ट्रेलर क्रीमिया, अजोव सागर और दक्षिणी रूस में देखने को मिल रहा है, तो वहीं रूसी कब्जे वाले डोनेट्स्क रीजन में यूक्रेन ने एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल से रूसी वायुसेना के Su-25 लड़ाकू विमान को आसमान में ही ढेर कर दिया। आसमान में जैसे ही यूक्रेनी एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल ने रूस के Su-25 लड़ाकू विमान को हिट किया, जोरदार धमाके के साथ आग का गुबार उठता दिखाई दिया और चंद सेकंड के भीतर आग के गोले में तब्दील विमान का मलबा जमीन पर आकर गिरा, वो भी जोरदार ब्लास्ट के साथ। वॉर एक्सपर्ट्स का मानना है कि क्रीमिया से क्रास्नोदर तक, अजोव सागर से रोस्टोव तक ज़ेलेंस्की के बारूदी प्रतिशोध की सिर्फ एक वजह है, ईस्टर्न यूक्रेन पर रूस का हमला। बस इसी का पलटवार करते हुए यूक्रेन ने रूस के कई इलाकों पर भीषण बमबारी की। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।